Hello girls and guys, babies and babas. This is the fourth video of this series, Pronoun. And in this lecture, we'll be talking about the different types of the pronoun. So time waste करने के लिए time बिल्कुल नहीं है. So without further delay, let's dive into the topic. Pronouns and इसके types. पहले तो आप definition of pronoun को देखिए. Sure. Definition of pronoun में हम ये कह सकते हैं कि a word that replaces a noun is called a pronoun. वो लफ्ज़ जो हमारे पास नाउन को रिप्लेस करता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पर जब असलम के लिए हमने ही को इस्तेमाल किया है तो इससे पता ये चलता है कि ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है. नॉर्मली अगर हम यूजेज ऑफ द प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन हमारे पास रिडेंडेंसी को ख़त्म करता है. जो रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स होती हैं वो हमारे पास ख़त्म करती है. तो जिस तरह से नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसी तरह से प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. टाइप नंबर 1 में हम जिक्र करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की. द पर्सनल प्रोनाउन इज़ दैट टाइप ऑफ द प्रोनाउन दैट इज़ यूज फॉर पर्सन्स. वो प्रोनाउन जो हम बंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास इसके 3 बेसिक टाइप्स हैं. एक में हमारे पास आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि आई और वी पर मुश्तमिल होता है. सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है यू. यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. ही, शी, इट और बाकी के जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं. ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में और डिफरेंट केसेस ऑफ द प्रोनाउन में काम आते हैं. तो यहाँ पर आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इसी तरह से यू, यूर, यूर्स, ही, हिज, हिम. तो इसके डिफरेंट केसेस हैं वो बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन ये हमारे पास असल में पर्सनल प्रोनाउन है और उसके 3 टाइप्स, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप व्हिच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Demonstrative pronoun is that type of the pronoun that point out an object refers to it. जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो चीज़, ये चीज़, उर्दू में, हिंदी में हम इस तरह से कहते हैं. तो ये, वो और ये, इसके लिए जो प्रोनाउन अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. दिस हमारे पास सिंगुलर और नियरर के लिए इस्तेमाल होता है. अगर कोई चीज़ सिंगुलर हो और नियर हो, जस्ट लाइक दिस पेन, तो इसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और अगर ये दूर होगा तो फिर इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट. सिंगुलर और फार, उसके लिए हम दैट. दीज हमारे पास नियर एंड प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और दोज हमारे पास फार एंड प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू इट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन व्हिच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मेन डिफरेंस इसमें ये है कि इट रेफर्स बैक टू अ नाउन यूजिंग अर्लियर इन सेंटेंस. अगर सेंटेंस में हमारे पास एक ही नाउन होगा और उसी सेंटेंस में उसके लिए कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो जो उस नाउन को रिप्रेजेंट करती हैं. एग्जाम्पल के लिए देख ले, अहमद हु इज़ अ मैनेजर. अहमद जो कि एक मैनेजर हैं. तो ये हूँ हमारे पास इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है. यहाँ पर ये इस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. तो जब इस तरह का केस हो, अगर हम कहें कि दिस इज़ द प्लेस वेयर शी लिव, तो वेयर का यहाँ पर हमारे पास कोई इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं है. वेयर उस जगह को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर वो रहती हैं. तो जब इस तरह की सिनेरियो होगी तो वहाँ पर हमारे पास व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, इस तरह के वर्ड्स पर हमारे पास relative pronouns कहलाते हैं. Moving towards the interrogative pronouns, so the interrogative pronoun is the type of the pronoun that is used for asking questions. सवाल करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास इंट्रोगेटिव हैं. हु आर यू, यहाँ पर ये हु हमारे पास किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बल्कि क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमारे पास ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर व्हाट हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. तो ये सारे फिर यहाँ पर हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. Moving towards the next one which is an indefinite. Indefinite का नाम से ही पता चलता है that does not refer to any specific person or thing. जो किसी ख़ास बंदे या किसी ख़ास चीज़ के बारे में हमें नहीं बताता. जनरली हमें बताता है किसी चीज़ों के बारे में या बंदों के बारे में, लोगों के बारे में. तो तब आपने फिर indefinite प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है. जैसे कि something, अगर चीज़ें होगी तो फिर thing कहेंगे और अगर persons होंगे तो फिर one या फिर body कहेंगे. Just like someone, nothing, no one, nobody, everybody, some, all of these are the basic types of the indefinite pronouns.
Moving toward the next one, which is a reflexive pronoun. So the reflexive pronoun is the type of the pronoun when we add suffix side to the personal pronoun, it becomes a reflexive pronoun. अगर हम suffix self को किसी personal pronoun के साथ add कर देते हैं तो उससे हमारे पास reflexive pronoun बनता है. Reflexive pronoun normally हमारे पास उसमें subject और object दोनों same बंदे होते हैं. Example के लिए देख ले, you hurt yourself. तो you और yourself यहाँ पर हमारे पास एक ही बंदे होते हैं. नॉर्मली इस टाइप ऑफ द प्रोनाउन में हमारे पास सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. दे, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ, दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द reflexive pronoun. Moving toward the last one, these are those types of the pronoun that referring to an individual of a class. अगर हम पूरे क्लास में किसी एक बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास distributive pronoun होंगे. Just like each one of them are here. तो each one हमारे पास उन तमाम में से सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह से each, neither, either. तो जब हमारे पास इसी तरह का केस होगा कि हमने बहुत सारे प्रोनाउन में, बहुत सारे बंदों में, बहुत सारी चीज़ों में किसी एक इंडिविजुअल को रेफर करना होगा, then we should have to use a distributive pronoun. होपफुली ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ चुका होगा. अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक दोबारा देख ले. मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी. और अगर अब भी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लेड टू हेल्प यू. That's it for now. See you in the next video. Allah Hafiz.